ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा या कुन्दनसार्धवार्धबला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृति दैवी सदा वन्दिता समां पाल सरस्वती स्याद्यापः। ओम मातृचरण कमल भुनवा पितर्देवता कुलदेवता स्थान देवता भुनवा। ओम पृथ्वी आकाश सूर्य देवता ब्रह्मा प्रायत प्राणकारी भानु शशि वंशोदस्य गुरुश्चक्रासन राहु के सर्वे ग्रह शांति भवन्तु। गीता का द्वितीय अध्याय है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, गीता उपदेश देते हैं, तो वो कहते हैं केवलम मायस्मागमा पार्थ न तत्व पद्धति क्षुद्र हृदय दो बल्यम तत्वष्टो परंतपः। शुद्ध हृदय दुर्बलता। भगवान कह रहा है कि हे अर्जुन, प्रथापुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि जो अर्जुन की जो माता जी थी, ये वासुदेव की बहन थी, उनके सगे संबंधी थे अर्जुन उनकी, कृष्ण भगवान उनकी बुआ का बेटा था। तो इस तरीके से ये मामा बुआ के बच्चों में संवाद चल रहा है और भगवान कृष्ण यहाँ गुरु बने हुए हैं, क्योंकि रथ हाँक रहे थे। गीता में दिया गया है कि रथ को संचालन करने वाले, रथ और घोड़ों का संचालन करने वाले, रथ को घुमाने वाले और रथ को हाँकने वाले, रथ को आगे बढ़ाने वाले भगवान कृष्ण थे। तो रथ क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि रथ है क्या? रथ ये शरीर रूपी रथ है, आत्मा संबंधी जो ज्ञान दिया जाता है। अब लोग नहीं उसको समझते, सिर्फ गीता भर का ज्ञान देते हैं। आत्मा संबंधी ज्ञान में जो शरीर है ये क्या है? रथ है। और कृष्ण क्या है? आत्मा है। तो वो समझा रहे हैं कृष्ण को कि नपुंसकता को मत प्राप्त करो। केवलम मायस्मागमा पार्थ न तत्व पद्धति क्षुद्र हृदय द्रौबल्यम, दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता। शुद्ध मतलब छोटा हृदय मत करो। तो किष्टो तिष्ठ परांतपा, हे परांतप, हे प्रथापुत्र अर्जुन, इसको आप मन में गिलानी मत लाओ और अब अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध की लिए खड़े हो जाओ। वासुदेव की बहन कौन थी? वासुदेव की बहन थी कृष्ण के जो पिता थे। ये वासुदेव जो देवकी और वासुदेव थे, जो जेल में कंस ने डाल रखा था, तो ये वासुदेव की बहन थी। कौन? कुंती। तो ये उनके मामा बुआ का रिश्ता इनका था एक तरफ से। दूसरा जो बोला उन्होंने कि कृष्ण भगवान से साक्षात मना कर दिया, बोला मैं नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने गुरुजनों को, भीष्म पितामह, मेरे दादा, इन परिवार के लोगों को मैं नहीं मारूंगा, भिक्षा से भोजन कर लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है, कोई भी जो जिसका पहले वर्ण आश्रम था, अभी आजकल तो वर्ण आश्रम नहीं है, पहले होता था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरीके से। और शरीर में ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिए। मस्तक ब्राह्मण है, लेकिन मास्टर माइंड ना बनना। मास्टर माइंड बन जाओगे तो वो ब्राह्मण नहीं होता है, फिर तो वो गलत है। यदि मास्टर माइंड आप बन गए तो वो गलत है। तो मस्तिष्क क्या है? ब्राह्मण का स्वरूप बनता है। तो उसके बाद भुजाएं हैं जिनसे हम क्षत्रिय लड़ते हैं। आज भी जो फौजी लोग हैं वो अपने हाथों से ही लड़ते हैं, राइफल उठा करके, और गोला दागते हैं, जो भी करते हैं। तो क्या है? क्षत्रियों का धर्म क्या है? लड़ाई करना। तो हाथ जो है, एक कर जो है, हाथ है, ये लड़ने के लिए है, ये हाथ लड़ने के लिए है, ये क्षत्रिय है। उसके बाद आता है वैश्य। पेट जो उधर है, जो पेट है, ये काय के लिए है? जब पेट में हम कुछ खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? तो इस तरीके से व्याख्या करी गई है। वो जो पैरों के, जो पैर के तलवे हैं, यहाँ से लेके जो नाभि तक इसका स्थान है, ये शूद्र का बताया गया है। शूद्र मतलब अपने शरीर के अंदर ही शूद्र है, अपने शरीर के अंदर ही ब्राह्मण है, और अपने शरीर के अंदर ही क्षत्रिय है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय अपने शरीर के अंदर ही वैश्य है। तो जो पैरों के नीचे जो तलवे हैं, ये तलातल, उसके ऊपर रसातल, तो नाड़ियों में खून बहता रहता है, रसातल, तलातल, रसातल,
अतल, वितल, पताल लोक। नाभि के नीचे तक जो मलमूत्र हमारा जो खाने के बाद विष्ठा बन जाता है, पेट के अंदर बदबूदार पदार्थ बन जाता है, वो पताल लोक है। और उसके ऊपर जो नाभि से ऊपर जो अन्न का वो जल का वास रहता है, वो कहलाता है मृत्यु लोक। क्योंकि बिना अन्न के या बिना फल फूल के, बिना दूध के मनुष्य जिंदा नहीं रहते। कोई मांस खाते हैं, कोई जो है ना मिष्टी वगैरह खाते हैं, स्वीट खाते हैं, कोई फल खाते हैं, कोई दूध पीते हैं, और कोई अन्न का ग्रहण करते हैं स्वादिष्ट अनुसार, अपने जिह्वा की स्वादिष्ट अनुसार जो है ना अपना कर्म करते हैं। और सात्विकी, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार के गुण आदमी को बांध के रहते हैं। तो उसी के द्वारा ही, जैसा आदमी का तामसी स्वभाव होगा तो मीट मांस मंदिरा खाएगा, बासा अन्न खाएगा, उसको निद्रा आएगी, सोएगा, कर्म नहीं करेगा, विकर्म हो जाएगा, अतकर्म हो जाएगा। तो ये बताया है गीता में कि हमारे शरीर के अंदर ही ब्राह्मण है, शरीर के अंदर ही क्षत्रिय है, शरीर के अंदर ही वैश्य है, शरीर के अंदर ही शूद्र है। तो ये चारों वर्ण हमारे अंदर है। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं, तुम कर्म करो। तो यही साक्षात अभी कलयुग में यही है, माने या कोई ना माने। प्रवचन अलग अलग तरह के लोग देते हैं, कोई कुछ देते हैं, कोई कुछ देते हैं, बट असली प्रवचन यही है कि आप कर्म करो। कर्म कैसे करो, धर्म का युद्ध लड़ो। जैसे अर्जुन ने लड़ा, अर्जुन पहले बोला मैं अपने दादा को नहीं मारूंगा, फिर भीष्म पितामह को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को नहीं मारूंगा, पर ये गलत था, बिल्कुल ही गलत था। क्योंकि उनका जो निर्णय था गलत था, क्योंकि वो अधर्म की तरफ थे। भीष्म पितामह अधर्म की तरफ थे, और ये भी अधर्म की तरफ थे। अपना द्रोणाचार्य जी, सभी जितने भी उनके योद्धा थे, कर्ण वगैरह जो भी कौरवों की सेना में, वो सब अधर्म की तरफ थे। तो हमारे शरीर में भी अधर्म और धर्म की लड़ाई चलती रहती है। कभी सतोगुण बढ़ जाता है, सतोगुण कभी बढ़ जाता है, तो क्या हम लोग धार्मिक बन जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और तपस्या करते हैं। अब मंदिरों में जाने का कई लोग अलग अलग निर्णय लेते हैं। बोला जी मंदिर बना दो राम का, मंदिर बना दो कृष्ण का, मंदिर बना दो दुर्गा माता का, मंदिर बना दो काली माता का, मंदिर बना दो गणेश जी का। भारत देश में विभिन्न प्रकार के हिंदू धर्म में जो देवता हैं वो अलग अलग हैं। तिरुपति बालाजी हैं मद्रास साइड में, कहीं पर अपने भगवान शंकर जी के जो पुत्र हैं जिनका नाम था कार्तिकेय, कहीं उनको बाल ब्रह्मचारी की पूजा की जाती है, वो मद्रास साइड में। कहीं बंगाल में काली माता की पूजा की जाती है, कहीं पर हनुमान जी की उत्तराखंड साइड में हनुमान जी की और शिव जी की पूजा की जाती है, कहीं पर राम जानकी की देखो अयोध्या में पूजा की जाती है, कहीं पर कृष्ण भगवान की मथुरा में पूजा की जाती है। ऐसे अलग अलग जो धर्म हैं, हिंदू में भी अलग अलग देवी देवता हैं और हिंदुओं में भी अलग अलग धर्म बट गए, हिंदुओं में भी अलग अलग धर्म बट गए। उनकी व्याख्या बाद में करूँगा। अभी मैं यही बताऊँगा कि शरीर के अंदर ही ब्राह्मण है, शरीर के अंदर ही वैश्य है, शरीर के अंदर ही क्षत्रिय, शरीर के अंदर ही शूद्र है। आप चारों वर्णों में विभाजित हैं। जैसे हमारी 5 अंगुलियां हैं, तो ये क्या है, 5 पांडव हैं। ये क्या है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जो इनको बस में कर लेता है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं 5 और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं, जिह्वा से स्वाद लेना, मीठा खट्टा चटपटा, उसके बगैर तो मनुष्य नहीं रह सकता। जो मर्जी ज्ञानी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे तपस्वी हो, स्वाद उसको लेगा ही लेगा। मुंह से बोलेगा तो मिठास बोलेगा, कोई क्रूअल बोलेगा, निर्दय की तरह बात करेगा, कोई अधर्म की तरह बात करेगा, कोई सत्य की तरफ बात करेगा, अलग अलग। कोई हरिश्चंद्र को मानता है सत्यवादी है, कोई आदमी बिल्कुल कलयुग है, वो धर्म झूठ सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही बोलता है, उसी में उसकी दुकान चलती है, उसी में उसकी राजनीति भी चलती है, उसी से उसका परिवार भी चलता है। तो झूठ बोल करके भी कई लोग पखंडबाजी करके। तो ये शरीर के अंदर ही क्या है, सात्विक, राजस और तामस। राजस वो होता है जो 24 घंटे धन की लालसा, परिवार को पालने की लालसा, 24 घंटे धन में या कुर्सी में या कोई राजनीति में आ जाए, हम अच्छे बढ़िया मकान बनाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं। तो ये क्या है, राजसी प्रवृत्ति, राज करने का इच्छा, मन में तरह तरह की भावनाएं पैदा करना कि हम ये करें, हम ये करें, जोड़ते रहो, संग्रह करते रहो। तो इसका नाम है राजस। और तामस वो है जो कि सड़ा गला पदार्थ या बासा उत्कृष्ट भोजन, चटपटा तीखा और मिर्च मसाला वाला भोजन करना, और उसके बाद मीट मांस खाना, मदरा निद्रा करना, खूब सोना और हत्या मर्डर करना। तो ये तामसी प्रवृत्ति है। प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर तीनों लड़ती रहती हैं आपस में। कभी सतोगुण जाग जाता है तो देवता वाला काम करने लग जाते हो। जैसे भगवान राम की जो पूजा करने वाले हैं उनको ये देखना चाहिए कि राम के जो 8 गुण हैं, यदि अयोध्या मंदिर में आप जाते हो या किसी भी मंदिर में राम के जाते हो, तो राम के मंदिर में जाने के पहले आपके पास 8 गुण होना बहुत जरूरी है।
8 गुण में नहीं तो 2-4 गुण तो जरूरी है। यदि एक भी गुण राम का नहीं है तो आप बिना मतलब में राम के मंदिर जाते हो, क्योंकि राम के अंदर थे मातृभक्ति, माता की भक्ति करते थे, माता की हर बात मानते थे। पितृभक्ति, पिता की बात मानते थे। गुरु भक्ति, गुरु की बात मानते थे। उसके बाद थी गुरु भक्ति, देश प्रेम, देश के लिए वो मर मिटते थे, अपने देश के लिए। उन्होंने किसी प्रजा को तकलीफ नहीं दी, और ना शूद्र माना, ना उन्होंने ऊंच माना, ना नीच माना, ना ब्राह्मण माना, ना क्षत्रिय माना, कुछ नहीं माना। उन्होंने सिर्फ इंसान माना। तो देखिए, आप केवट को भी गले लगाया, और जो सबरी थी, सबरी को भी देखा आपने, सबरी को भी उनने गले लगाया। उसके बाद वो जहाँ जहाँ भी गए हैं शत्रुओं को भी माफ करते थे। रावण के दूत भी आए थे उनकी लंका में पता करने के लिए, लंका के बाहर, कि इनकी राम की सेना कहाँ ठहरी, तो उनको उन्होंने जान से नहीं मारा। उन्होंने बोला ठीक है। सुख और सारा दोनों आए थे बगुला का भेष बना के, और उन्होंने पूरी उनकी सेना देखी, तब पकड़ लिए गए तो उन्होंने बोला इनको मत मारो। तो राम के अंदर दया थी। तो क्या है? दया, क्षमा, विनम्रता, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता। लोग पत्नी से भी स्नेह नहीं करते। अभी कई लोग 10-10 पत्नियों को रखते हैं, क्या मिलने वाला उससे? उसी मलमूत्र से आप निकले हो माँ के गर्भ से, उसी मलमूत्र से निकले, कोई अलग से थोड़ी निकले कि माथे में प्रकट हो गए। ये जो ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना, मस्तक से उत्पत्ति हुई ब्राह्मण की, ये मूर्ख है। ये सब वेदों को भी इनने गलत झुटला दिया, माथे से उत्पत्ति किसी की नहीं हुई। अच्छा, दूसरी चीज बोलते हैं कि नहीं जी, क्षत्रियों से, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, ये भी झूठ है। पेट से वैश्य की हुई और पैरों से शूद्र की हुई, ये भी झूठ है। क्योंकि शरीर के अंदर सब चीजें हैं। उन मस्तक का ज़्यादा तेज बहाव हो जाएगा, ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, सतोगुण में आ जाओगे तो आप देवता बन जाओगे, तो ब्राह्मण कहलाओगे। यदि आप देश की रक्षा करोगे तो क्षत्रिय कहलाओगे। और खाने के लिए कोई ना कोई, हर एक मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई काम करता है, तो वो कहलाएगा। उधर पोषण के लिए गाय पालेगा या खेती करेगा तो वो वैश्य कहलाएगा। और जो कोई ना कोई सेवा करेगा, जैसे कोई बाल काट रहा है, कोई किसी के कपड़े सिल रहा है, कोई मकान बना रहा है, तो ये शूद्र कहलाएंगे। तो शरीर के अंदर ये चीज़ें हैं। सब सुबह उठते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, या कोई अच्छी ज्ञान की बात करते हैं, या कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर वाला या कुछ भी, IAS IPS वाला, तो हम क्या कहलाते हैं? हम ब्राह्मण कहलाते हैं। यदि हम खेती बाड़ी करते हैं तो हम शूद्र कहलाते, वैश्य कहलाते हैं, क्योंकि वैसे लोग खेती करते हैं। ये शास्त्र के मुताबिक बता रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मणों ने व्याख्या गलत करी। उन्होंने बोला उत्पत्ति ही उससे हुई। अब क्षत्रिय जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, BSF, आर्मी, CRP, IT, BPR, जितनी समस्त प्रकार की एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, ये सब क्या है? ये क्षत्रिय है। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग वर्णन दिया हुआ है, शरीर के अंदर ही है। तो जो रक्षा करता है वो BSF वाला, आर्मी वाला, या जो भी देश की रक्षा करता है, पुलिस का सिपाही भी चौराहे पे खड़ा होकर रक्षा करता है। समाज को एक दायित्व है कि पुलिस खड़ी है तो अत्याचार नहीं होगा, लूटपाट नहीं होगी, मारकाट नहीं होगी। इस तरीके से पुलिस की भी व्यवस्था की गई, वो भी क्षत्रियों में ही आती है। तो ये क्या है? चारों वर्ण हमारे शरीर के अंदर है। सुबह उठते हैं, नहा के पूजा पाठ करते हैं, कोई अपना कर्म अच्छा करते हैं, लिखा पढ़ी वाला, मास्टर दिमाग वाला, तो हम कहलाते हैं ब्राह्मण। उसके बाद जब हम कोई परिवार में कोई हमारे बीवी बच्चों को मारने आता है, जान से मारने आता है, या हमारी ज़मीन छीनता है, या हमारा धन छीनता है, तो हम उसके विरुद्ध लाठी उठाते हैं, या गोली चलाते हैं, या जो भी पुलिस प्रोटेक्शन करती है, जैसे भी मान लो आर्मी प्रोटेक्शन करती है देश का। इस तरीके से शरीर की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए जो लड़ता है वो क्षत्रिय कहलाता है। उसके बाद जो पेट में कुछ ना कुछ काम तो करोगे आप, तो वो जो काम करोगे उससे धन का अर्जन होगा, और धन का अर्जन होगा तो आप खाओगे, वो परिवार पालोगे। तो इस प्रकार से वो व्यस्त बन जाता है। और कोई ना कोई काम कोई ना कोई करता है, चाहे मकान बनाने का हो, चाहे कपड़ा सिलाई का हो, या बाल काटने का हो, या और भी कई प्रकार की सेवाएँ हैं। तो उस प्रकार की सेवाओं को शूद्र माना गया। ये नहीं है कि भाई शूद्र जो पैरों से पैदा हो गए। ये ब्राह्मणों ने अत्यधिक अधर्म करना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, वेदों को पूरा नष्ट कर डाला ब्राह्मणों ने। जगह जगह लोगों ने अपनी कुंडलियां बनाई हुई हैं। कितने सारे अरबों खरबों, हजारों की संख्या में भारत देश में, करोड़ों की संख्या में भारत देश में, हजारों करोड़ों की संख्या में मंदिरों में बैठ गए लोग, गुरुद्वारों में बैठ गए, बड़े बड़े लोगों ने आश्रम खोल रखे। चाहे बनारस चले जाओ, काशी बनारस, तो हजारों संत, लाखों संत मिलेंगे जो तपस्या में लगे हुए हैं। और तप करना वो जानते नहीं। तप है क्या? तप से मनुष्य का कल्याण हो वो कोई नहीं करने वाला। अधर्म का कोई विरोधी नहीं कर रहा संत महात्मा, सब अधर्मी के साथ जा रहे हैं। जहाँ देखो, जहाँ मंडलियाँ हैं, मोहल्ले मोहल्ले में साधु महात्मा हो गए। पड़ोस में 1-2 मिनट में आपको जगह जगह मंदिर मिल जाएंगे, हर मोहल्ले में मंदिर मिल जाएंगे, हर मोहल्ले में साधु महात्मा मिल जाएंगे, हर मोहल्ले में आप गांव से लेके सिटी, सिटी से लेके जंगल तक चले जाओ, आपको जगह जगह लाखों करोड़ों संत मिलेंगे। अब वो कुछ काम करना नहीं चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते, 2 पैसे का, 2 रुपए का काम नहीं करना चाहते।
उन लोगों को बेवकूफ़ बना के ठग बैठ गए हैं। जगह जगह मंदिरों में, जगह जगह, चाहे वो किसी भी जगह का तीर्थ स्थान देखो, वहाँ ठग से भरा हुआ है। बड़े बड़े महात्मा बैठ गए हैं और उनके डेरे अरबों खरबों। और जो गरीब लोग हैं, जो जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जिनको बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, जिनको धन संपत्ति होना चाहिए गृहस्थ को, उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। वो मजदूरी करके, खेती करके या बॉर्डर पर ड्यूटी करके BSF आर्मी में भर्ती होकर के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और ये संत बैठे हैं मोटे मोटे पेट बढ़ा करके और अरबों खरबों के मालिक बने हैं, और वैसे ही मर जाएंगे। वो छोड़ के, मठों को छोड़ के चले जाएंगे, या अपना जो भी उनका मंदिर है उसको प्रॉपर्टी भी छोड़ के चले जाएंगे। ये लोग संत बने हुए हैं और काम क्या कर रहे हैं? बलात्कार, हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती सारे पकड़े जा रहे हैं। जगह जगह मीडिया आपको बताती रहती है, TV में भी बताती रहती है कि पखंडवाद से निकलो। ये मतलब नहीं है कि आप पूजा ना करो, आप भगवान शिव की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो, भगवान कृष्ण की, लेकिन उसके गुण आना चाहिए। भगवान राम के मंदिर जाते हो तो राम के गुण आना चाहिए। मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, देश प्रेम, प्रजा प्रेम, पत्नी स्नेह, दया, क्षमा, विनम्रता। इनमें से कौन सा गुण आपके अंदर आ रहा है? एक भी गुण नहीं है तो आप बेकार राम के मंदिर में जाते हो, बेकार राम के नाम की माला जपते हो, हनुमान जी की आराधना करते हो। मंगलवार को मीट नहीं खाऊंगा, बाकी सब दिन मीट खाऊंगा। आज वीरवार है, आज मीट नहीं खाऊंगा, बाकी दिन दारू पीऊंगा, मीट खाऊंगा। तो ऐसा नहीं, या तो आप सात्विकी बन जाओ, या राजसी बन जाओ, या तामसी बन जाओ। तीनों में गति है, आपको गति तो मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा। यदि आप सतोगुणी बनोगे तो देवता बनोगे, और देवता तक तो मुक्ति नहीं है, क्योंकि तपो राज्यो राज्यो नरक। जब उनकी तपस्या खत्म हो जाएगी देवताओं की, इंद्र बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, तो फिर मनुष्य लोक में आपको किसी उच्च कुल में जन्म लोगे, मंत्री अफसर बनोगे। और फिर तपो राज्यो राज्यो नरक, फिर जब आप राजा बनोगे, चाहे प्रधानमंत्री बनो, चाहे राष्ट्रपति बनो, चाहे कोई IAS IPS बनो, या कोई बड़े उद्योगपति बनो, अदानी अंबानी, तो क्या करोगे? लोगों को लूटोगे, अत्याचार करोगे, प्रजा को तकलीफ दोगे, तो फिर क्या बनोगे? नरक। नरक में क्या है? कुत्ता, गधा, सांप, जानवर, इस प्रकार की योनियां आपको प्राप्त होंगी। तो मनुष्य से क्या बनता है? तो मनुष्य क्या है? रजोगुण है। और तमोगुण क्या है? शूद्र वगैरह जो योनियां होती हैं नीचे की, सूकर, कुकर, जिसको हम पिग बोलते हैं, सुअर है, कुत्ता है, जानवर है, इनको बांध दिया जाता है रस्से में, और या किसी जगह में कमरे में बंद कर दिया जाता है, फिर उसको काट काट के मार मार के खाते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य के जो गुण हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी, अब इनमें से तुम किस प्रकार के मनुष्य हो वो देख लो। यदि आप ईमानदारी से, जैसे अब हम प्रवचन देते हैं, हमारे प्रवचन को कोई लाइक नहीं करता, हम बोलते भी नहीं है कि हमारे प्रवचन को कोई लाइक करे, हम किसी को आग्रह नहीं करते। सभी लोग तो बोलते हैं मेरा एक लाइक ही कर दो। किस लिए लाइक करा दो? आपके समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं सिर्फ ये बोलने वाला हूँ कि यदि राधा कृष्ण की पूजा करते हो तो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि आप प्रेम किसी से नहीं करते हो, अपनी माँ से भी प्रेम नहीं है, अपने बाप से भी प्रेम नहीं है, अपने भाई से भी प्रेम नहीं है, अपनी बहन से भी प्रेम नहीं है, अपनी पत्नी से भी प्रेम नहीं है, आपको बच्चों से भी प्रेम नहीं है, आपके समाज वालों से प्रेम नहीं है, पड़ोस वालों से प्रेम नहीं है, आप किसी से ईर्खा द्वेष ही रखते हो, 24 घंटे क्रूअल निर्दयी स्वभाव के हो, आपका नेचर निर्दयी हो चुका है, अहंकार से मत में 24 घंटे अपने आप को ही देखते रहते हो कि मैं अच्छे कपड़ा पहनूं, अच्छा खाना खाऊं, अच्छा सब कुछ करूं, लोग मेरे दास हों, गुलाम हों, मेरी बात सुने। और तुम किसी की सुनना नहीं चाहते, तुम किसी कुत्ते को भी, जानवर को भी, पशु पक्षी को भी, किसी को कुछ दान भी देना नहीं चाहते, अपने रिश्तेदारों को भी मदद नहीं करना चाहते। आप जब पेड़ फल फूल लग जाते हैं तो पेड़ में पत्थर मारते हैं लोग, तो पेड़ से फल मिलते हैं। तुम उससे भी बेकार हो गए, पेड़ से भी ज़्यादा। गंगा जी में लोग लाश बहाते हैं, लैट्रिन मलमूत्र तो सब डालते हैं, धोते हैं, नहाते हैं गंगा में, पानी में, तो वो पानी कितना पवित्र है। इस तरीके से आदमी को सहन शक्ति, धरती में देखो सब लोग लैट्रिन मलमूत्र त्याग करते हैं, उसी से फल फूल धरती से पैदा होता है, कपड़ा पैदा होता है, क्या नहीं होता धरती से। तो आपको जब कुछ करना ही नहीं आता, आप सिर्फ अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हो, तो ये गलत है। तो इस प्रकार का ध्यान रखो कि हम सात्विक धारणा वाले हैं कि तामसी धारणा वाले हैं, और कि हम राजसी के सिर्फ राज करने आए हैं। घमंड में रह करके मंत्री अफसर जितने भी हैं उनके पास जाओ, किसी की नहीं सुनते। एक बार उनका चुनाव हो गया, मंत्री बन गए, तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। कोई IAS IPS बन गया, वो आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनेगा। उसको पैसा चाहिए, उसको लोभ लालच चाहिए, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, दुष्टता वाले काम उसको चाहिए, और फिर वो क्या है, नरक में जाता है। तपो राज्यो राज्यो नरका। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं ये ही आपको सुना रहा था। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, क्षुद्र हृदय द्रौबल्यम, दुर्बलता को त्यागो, हृदय की दुर्बलता को आप त्याग दो। भगवान कृष्ण कहते हैं अपने अर्जुन से कि हृदय की दुर्बलता को आप त्याग दो। इसी तरीके से आप हृदय की दुर्बलता त्याग दो। यदि आप हृदय की दुर्बलता नहीं त्यागोगे तो आपका क्या होगा,
आपका जो क्षत्रिय धर्म वो रिक्त हो जाएगा। तो मैं ये भी कहता हूँ कि जो मनुष्य आलसी हो गए हैं, कुछ करना नहीं चाहते, जिनके पास धन ज़्यादा है या जिनके पास बिल्कुल धन नहीं है, दोनों को मैं बता रहा हूँ। जिसके पास धन ज़्यादा है वो वृक्ष लगाए, कुआं खुदवाए, जहाँ जहाँ बावलियाँ बनवाए, कोई अच्छे गायों के लिए कोई अच्छा बहुत बड़ा ज़मीन लेकर के उसको गौचर के लिए छोड़ दे ताकि गाय भोजन करें, कुत्तों को दान करो, या किसी गरीब मनुष्यों की बच्चे पढ़ रहे हैं, IAS IPS करने वाले हैं या पैसा टैलेंटेड है, उनको पढ़ाओ, उनको मदद करो। और मरने के बाद तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें कुत्ता गधा सांप जानवर ही बनना है, ये लिख लीजिए। भले तुम नहीं मानते तो मनुष्य को ही श्रेष्ठ मानते हो कि मनुष्य ही श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। मनुष्य के अलावा भी जो जोनियाँ होती है, यदि मनुष्य होते हैं तो देवता भी होते हैं, और देवता होते हैं तो फिर जीव जानवर भी होते हैं। तो ये कर्मानुसार जो रथ का पहिया चलता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। सूरज के दिन में 3 बार जन्म होते हैं, बालापन, जवानी और बुढ़ापा। तो इस तरीके से आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं, सतोगुणी है कि रजोगुणी की तमोगुणी। तमोगुणी तो हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती, बदमाश, मीट मांस खाना, दारू पीना, गलत कर्म करना, राजनीति खेलना, कपटपूर्ण राजनीति खेलना, जनता को दुख देना, कष्ट देना, परेशान करना। यदि किसी को दुख दे के, किसी को परेशान करके, किसी को कष्ट दे के जो तुम्हें सुख मिल रहा है वो सुख नहीं है, वो तुम तामसी में जा रहे हो। तुमने पशु बनना ही बनना है, निश्चित है। क्यों? धर्मराज का राज वहाँ पर रिश्वत की सरकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का ये बिजली घर बना हुआ, कोई खंभा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। धर्मराज का राज, वहाँ पर रिश्वत की सरकार नहीं। तो मरने के बाद जब मनुष्य को ये शरीर त्यागना पड़ता है, जिस शरीर को हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे बंगले, अच्छे अच्छे ऐश्वर्य आनंद की चीज़ें खाते हैं, ऐश्वर्य आनंद से हम रहते हैं, ये शरीर का एक दिन जो भी हम भोजन करते हैं ये मलमूत्र बन जाता है। जो भी भोजन करते हैं ये क्या है, विष्ठा बन जाता है। जो बदबूदार पदार्थ है वो हमें 24 घंटे बाद बाहर निकालना पड़ता है। तो हमारा शरीर अमर नहीं हो सकता। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको तप करना चाहिए। तप क्या है, ये नहीं है कि माला लेके जय श्री राम कहो, नहीं। तप का मतलब है आपके द्वारा कितने लोगों को भोजन मिल रहा है, आपके द्वारा कितने लोगों का भला हो रहा है। आपके परिवार का तो होना ही चाहिए। आपके बीवी बच्चों को तो आप पालो ही पालो, वो तो हमारे कहने से भी और ना कहने से भी आप अपनी बीवी बच्चों को पालोगे, द्रव्य पदार्थ दोगे। लेकिन इतना मत अधिक दे दो बच्चों को कि दूसरों का लूट करके आप बच्चों को दो ताकि आपको नरक में जाना पड़े। नहीं, ये जितने भी संत महात्मा हैं मंदिर मस्जिदों में बैठे हैं, जहाँ जहाँ गुरुद्वारे में बैठे हैं, ग्रंथी जी और मौलवी जी बैठे हुए हैं, कहाँ पे, मस्जिदों में और मंदिरों में। बड़े बड़े आसाराम बापू जैसे, बाबा रामदेव जैसे बाबा दूसरे भी बाबा हैं, जैसे एक और थे बाबा निर्मल बाबा, जो खट्टी चटनी, मीठी चटनी, हरी चटनी, पीली चटनी और राधे माँ, और ये सब जो बाबा हैं, बाबा रामपाल जैसे जो दूध में नहाते हैं और उसकी खीर बनती है, लोग खाते हैं। तो इस तरीके से जो पखंडवाद वाले बाबा हैं, जितने भी टीवी में बाबा आ रहे हैं, इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। लोग पागल हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं लोगों को खुद अच्छे कर्म करना चाहिए। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने परिवार बीवी बच्चों की सेवा करो, अपने तीर्थ स्थानों को जाओ, और जितना तीर्थ स्थानों में लूटपाट है उससे दूर रहो। ज़्यादा पखंडियों के पास मत जाओ, ज़्यादा महात्माओं के पास ज़्यादा मत पड़े रहो। आप अपना कर्म करो। महात्मा लोगों ने तो अपना रोजगार बनाया हुआ है। किसी मंदिर में जहाँ देखो वहाँ रोजगार ही है। मंदिर बना लिया मतलब रोजगार बन गया। कोई मस्जिद पे बैठ गया तो रोजगार बन गया, कोई गुरुद्वारे में बैठ गया वहाँ रोजगार बन गया। तो गुरुद्वारे में थोड़ी सी फायदा है। क्या फायदा है, जो जनता जाती है उसको खाने को मिलता है और पानी पीने को मिलता है, चाय पीने को मिलती है। लेकिन मंदिरों में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मंदिरों में तो पैसा दिए जाओ, सोना चांदी वो जो ट्रस्ट वाले हैं वो खाएंगे, नहीं तो मंत्री खाएंगे, नहीं तो अफसर खाएंगे। ठीक है ना, इनकी 3 गति है। मंदिरों में कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये भी नहीं बोलता कि मंदिर मत जाओ, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, लेकिन दान मत करो। क्योंकि वहाँ तुम दान करोगे मंदिर में, वो सब लूट पाट करने वाली वो एजेंसी है, कोई ट्रस्ट है, कोई ट्रस्टी है, उसके जो मेंबर हैं 11-15 वो सब करोड़पति अरबपति हैं। चाहे वो तिरुपति बालाजी का हो, चाहे वो तुम्हारा क्या नाम से वैष्णव माता का हो, और चाहे वो कोई सा भी हो, आपका साईं बाबा का ट्रस्ट हो, सब ट्रस्टी जो है अरबपति हैं। यदि गवर्नमेंट के अंदर है तो गवर्नमेंट पैसा खा रही है, उसमें कर कुछ नहीं रही। अब वैष्णव माता में पहले एक लंगर लगता था गुलशन कुमार का नीचे, वो बंद हो गया। मर गया गुलशन कुमार तो लंगर भी बंद हो गया। चावल मिलते थे और राजमा मिलता था बढ़िया, वो बंद हो गया। अभी लोग जा रहे हैं ऊपर, जितना चढ़ावा चढ़ता है वैष्णव माता का वो सब मंत्री और अफसर खा रहे हैं। तो इस तरीके से तिरुपति बालाजी में भी यही है कि तिरुपति बालाजी में थोड़ा खाना वाना लंगर मिल रहा है। हरमंदिर साहब में देखो कितना बढ़िया पैसा चढ़ता है,
तो आधा पैसा सुखबीर बदल की परिवार के लोग खा रहे हैं, आधा पैसा जो है ना जनता में जा रहा है, खाना पीना लंगर लगा रहता है। तो गुरुद्वारे में तकरीबन ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि क्षुद्र हृदय द्रौबल्यम, हृदय की दुर्बलता को त्याग दो अर्जुन, प्रथापुत्र अर्जुन इसको त्याग दो, आप युद्ध लड़ो। युद्ध लड़ने का मतलब हमें भी सभी से बोलता हूँ कि आप अपने कर्म करो। अब कर्म 3 प्रकार के हैं। तुम सुबह से शाम तक कोई ना कोई काम करने जाओगे, ड्यूटी करने जाओगे, तो आप सत्य की कमाई से रोटी खाओ। मैं यही भारत वालों को बोलूँगा कि यही हमारा सनातन धर्म है। जो बागेश्वर वाले बाबा जो पखंडवाद फैला रहे हैं वो धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है? ना हम हिंदू है ना मुसलमान, ना सिख बनो ना ईसाई, सबसे पहले बनो इंसान। इंसानियत होना चाहिए। आप जो भी कर्म करो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, जो भी इस बात को सुन रहा है, जो भी इस प्रवचन को सुन रहा है, वो अपनी सच्ची ईमानदारी कमाई से रोटी खाने से उसको आनंद आएगा। वो ये काम सिर्फ 3-4 लोग ही करते, बाकी लोग नहीं करते। एक तो मजदूर करता है, वो बेचारा ईमानदारी से ही रोटी कमाता है। दूसरा करता है कौन? फौजी जवान जो बॉर्डर में खड़ा है, चाहे बीएसएफ आर्मी जो भी जवान है, एयरफोर्स कोई भी, वो ईमानदारी से रोटी खाते हैं। उनके पास बेईमानी का पैसा है ही नहीं। तीसरा करता है कौन? किसान। किसान को बिना काम किए रोटी नहीं मिलने वाली, वो तो करेगा तभी उसको मिलेगी, किसान। और चौथा कौन है? चौथा है जो सच्चा मानवता का पुजारी है, मीडियम वर्ग के काफ़ी लोग हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से ड्यूटियां करते हैं अपनी अपनी, जहाँ जो जिसको सर्विस मिली है, जहाँ कहीं काम मिला फैक्ट्री में, प्राइवेट में, तो वो वहाँ पर मीडियम वर्ग के लोग। और जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी IAS IPS अफसर हैं, जितने भारत देश के जितने भी, चाहे PM से लेके चाहे CM से लेके जो भी नीचे तक हैं, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, लाल बहादुर शास्त्री के अलावा कोई प्रधानमंत्री सही नहीं हुआ जिसने लूटपाट ना की हो। आज भी जितने भी भारत देश के मंत्री हैं सब लूटपाट अधर्म में लगे हैं। तो इसमें क्या बोला गया है? कृष्ण बोल रहा है, भगवान श्री कृष्ण जी का ये वचन है। क्या बोल रहे हैं वो? कि आप क्षुद्र हृदयता को त्याग करके नपुंसक मत बनो। नपुंसक क्या होता है? कि कुछ ना करना, आलस करना, पड़े रहना। नपुंसक मत बनो, कर्म करो। कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई। अर्जुन तू भी कर्म कर, देख सका तुम हो। विष्णु सहस्त्र नाम लगाओ पीछे से, लगाओ। तो ये है, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, आप नपुंसक मत बनो, आप आलसी मत बनो, आप तुरंत कर्म करना शुरू कर दो। तो भगवान कृष्ण ने ये बोला है। कथा भीष्महं संख्यम द्रोणम च मधुसूदना इच्छुभि प्रत्युत्तासी पूजा वरिसूदनम। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से सम्मानित व्यक्ति से पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर में आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अब दूसरा बोला है, गुरुन हनंत्वा की महान भावान श्रेयो भोक्तम भैक्षम अपीह लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु निवेहम भुजम भोगा उधर प्रतिधान। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार करके मैं कैसे जीऊंगा? कोई गुरु को मारता है क्या? कोई अपने दादा परदादा को मारता है क्या? यदि ऐसी कंडीशन है कि मैं अपने दादा परदादा को मारना पड़े, अपने कुटुंबीजनों को मारना पड़े, अपने गुरु हनंत्वा बोला ना उन्होंने, गुरु हत्वा की महान भावान, गुरुन हत्वा मतलब मर्डर, महान भावान ये महान लोग हैं। श्रेयो भोक्ता भिक्षीय मपीह लोके, ऐसे भोग नहीं भोगूंगा मैं, भिक्षा से शरीर का वो कर लूंगा, अपना परिवार पाल लूंगा, लेकिन इनको नहीं। हत्वार्थ कामस्तु गुरु ने मैं, गुरु को मार करके भुज्यम भोगा रुधिर प्रतिधान, मतलब उनके सने हुए रक्त से गुरु को मार करके या भीष्म पितामह को मार के, अपने दादा को मार के, उनके सने हुए भोगों को मैं नहीं करूंगा। उनका जो राजपाट में उस सने हुए भोगों को मैं नहीं भोगूंगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं सुनिए। अब बहुत गहरी चीज कहते हैं। न चैदित्यम कत्रन्नो गरीयो यथा जमेयम यदीवानो जयसु यान्यो हत्वा न जीव काम स्थे वास्ता प्रमुखे धृष्टराष्ट्रा। हम ये भी नहीं जानते कि धृष्टराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो जीतेंगे या हारेंगे। यदि हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्यों कि ऐसे अपने सगे संबंधियों को, अपने चाचा ताऊ के लड़कों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने जो 100 कौरव हैं, ये दोनों बहनें थी। कौन कौन? कुंती और गंधारी दोनों सगी बहनें थी। अब ये देख लीजिए कि गंधारी के पुत्र कौरव और इनके पुत्र 5 पांडव,
तो हमारे शरीर में 100 कौरव और 5 पांडव हैं। मैं यही गीता का इसलिए अभी शुरू किया है मैंने, तत्ववेशनी गीता। इसमें क्या है, 100 कौरव 5 पांडव, 100 प्रकार की हमारी अभिलाषाएं हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कपट, निद्रा, नींद, जीवा का स्वाद, नाक का स्वाद, कान का स्वाद, सुंदर वचन बोले, कोई हमें अच्छा प्रशंसा करे, ये कान का स्वाद है। नासिका में सुंदर सुगंध आवे, ये नाक का स्वाद है। सुंदर भोजन खाने को मिले, ये मुंह का स्वाद है। इस प्रकार से और भी गुप्तांगों का भी अलग अलग स्वाद है। काम देव में गुप्तांगों का स्वाद है, जो हम संतान पैदा करते हो, गुप्तांगों का स्वाद है। तो हमको क्या करना चाहिए, 100 कौरव को जीतना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुंह से खाना और नाक से स्वाद लेना, और गुप्तांगों से भी भोग करना। इस प्रकार के 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 कर्मेंद्रियां जो हमारे सामने हैं, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वादिष्ट भोजन के लिए किसी की हत्या न करें, मर्डर न करें। हमें सूखा रूखा भोजन मिले वो भी सही है, लेकिन हम अधर्म के द्वारा ना करें। तो मानव प्रकार के बनो। मानव प्रकार के क्या है, ना तुम हमें कष्ट दो, ना हम तुम्हें कष्ट दे, ये है मानवता। दानव प्रकार के कौन है, कि दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों का लूट करके लेना, चाहे मास्टरमाइंड करके, चाहे बेईमानी करके, चाहे जबरन करके, चाहे उसको बेवकूफ़ बना के, जैसे कि बाबा रामदेव, बाबा रामपाल, बाबा आसाराम बाबा और निर्मल बाबा, और भी कई मंत्री, मिनिस्टर और IAS IPS जो दूसरों का धन छीन करके अपने घर में अच्छे से सुख से अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छे प्रकार की कोठी बंगला मकान लोगों को दिखाते हैं। ये मूर्ख हैं, इनको बुद्धि खत्म हो गई है। तो क्या बोलते हैं, मानव प्रकार के बनो। हम ना तुम्हें हमें कष्ट दो, ना हम तुम्हें कष्ट दें, ये मानवता है। दूसरी है दानव, दूसरे का छीन लेना, दूसरे को तकलीफ दे देना, दूसरे को कष्ट दे देना, दूसरे को परेशान कर देना। इस प्रकार से उस दूसरे को कष्ट दे के, दुख दे के, मास्टरमाइंड बन के धन को लूटना और ऐश करना, ये प्रकार का दानव प्रकार। जैसे रावण था, खरदूषण थे, कंस था, और भी भारत देश में कितने सारे CM से PM से लेके सभी प्रकार के जो मंत्री, मिनिस्टर, IAS IPS हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जनता को लूट करके ऐश और आनंद ले रहे हैं। वो आनंद नहीं है, उनके वो मूर्ख बन चुके हैं। उनने सर्प की होने जाना है, कुत्ता गधा सब जानवर की होने जाना है। मैं कई बार आपको कई प्रवचन में बोला। तो ये क्या है, इस प्रकार का जो कर्म करते हैं उनको निर्कृष्ट योनियों में, जीव जानवर की योनियों में जाना है। मनुष्यों की योनियों में तो मतलब ही नहीं है उनका जाने का, ठीक है ना। वो क्या बनेंगे, अब तपो राज्य राजू नरक, तपस्या से राजा बना, और राजा बना तो कहाँ जाएगा, नरक में। तो इस प्रकार की जो हम कथाएं आपको बता रहे हैं, गीता का दूसरा अध्याय है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं आप जाइए, लड़िए धर्म के विरुद्ध। तभी भी देखो, कितनी सारी पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, चाहे BJP, उसमें दोनों में, कांग्रेस में भी, समाजवादी पार्टी में भी, तृणमूल में भी, ममता बनर्जी वाली पार्टी में भी, वो BJP पार्टी में भी, और जितनी भी प्रकार की संसार में, भारत देश में पार्टियां हैं, सब में अच्छे और बुरे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि BJP बुरी है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बुरी है, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल बुरी है, ऐसी तृणमूल पार्टी बुरी है। सभी पार्टियों में अच्छे और बुरे मंत्री अफसर हैं। कोई ज्ञानी है, कोई अधर्म कर रहे हैं, पर जनता सब देख रही है। और जनता को बुद्धि नहीं है कि हम किसको वोट दें। जगह जगह बाबा हैं, जगह जगह पंडित हैं, जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में जोशी बैठे हैं। लोग जो टीवी में देखते करके उसको गुरु बना लेते हैं। जैसे आसाराम को गुरु बना लिया था, बाबा रामपाल को, गुरमीत राम रहीम को बना लिया था। तो सब के सब कैसे निकले, अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी। और मौलवियों में भी कई अन्यायी अत्याचारी हैं, मस्जिदों में और मंदिरों में भी है, और गुरुद्वारों में भी हैं। कई गुरुद्वारे में ग्रंथी पकड़े गए गलत काम करते हुए। तो ये मीडिया सब चीज़ का पर्दाफाश कर देती है। अब हम श्री कृष्ण निर्मोही के नाम से हमारा यूट्यूब में प्रवचन चलता है। मैं ड्यूटी भी करता हूँ फौज में, भारत देश की सेना में हूँ मैं, और मैं कोई पैसा नहीं कमाता। मैं कोई भी, मेरा बिजनेस नहीं है पूजा पाठ करने से कि कोई मेरे को 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, 2 रुपये दे दे, नहीं। मेरे पैतृक संपत्ति है, जो खेती बाड़ी जमीन जायदाद है, और मैंने अपनी हुनर से, अपनी मेहनत से BSF की नौकरी करके 58 की उम्र में सब प्रकार के लोगों को देखा और ड्यूटियां करी भारत देश के हर एक राज्यों में। और हॉनेस्टी से मैंने लड़ाई करते हुए ईमानदारी से अभी तक मैं हवलदार बन पाया, क्योंकि मैं सच्चा वो ईमानदार हूँ। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, करेक्टर इज़ द बेस्ट ऑल बेस्ट। तो मैं 2 चीज़ को ही मानता हूँ भारत देश में, और किसी चीज़ को नहीं मानता। मैं अपने परिवार को भी नहीं मानता। यदि मेरे बीवी बच्चे गलत काम करेंगे तो मैं उनको भी छोड़ देता हूँ। तो क्या है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छा सिद्धांत है, टेंशन नहीं रहेगा, आराम से सो। और करेक्टर इज़ द बेस्ट ऑल बेस्ट। चाहे मुझे आज मर्डर कर दिया जाए, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूँगा। तो करेक्टर मेरा सबसे बढ़िया यही रहा है, और मैं अभी तक हवलदार हूँ। अभी मैं ड्यूटी भी कर रहा हूँ कश्मीर में, और मेरा
हवलदार का रैंक है। मैं अभी कश्मीर में ड्यूटी कर रहा हूँ, 2 साल सर्विस बची है, मैंने रिटायरमेंट लिख दिया है। मैं सिर्फ यही छोटा मोटा प्रवचन देता हूँ कि लोग समझें, मेरी हिंदी भाषा में देता हूँ, थोड़ी बहुत संस्कृत बोल देता हूँ। क्योंकि अब क्या है, उन्होंने बोला कि हे अर्जुन, तुम अपना दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया और सारा धैर्य खो चुके हो। आप अपना धीरज खो करके आपकी ऐसी अवस्था हो गई है कि आप जो है ना नपुंसकता को प्राप्त हो रहे, डर रहे, भयभीत हो रहे आप सर। तो उन्होंने बोला, भगवान कृष्ण ने, कि आप लड़ो। ना ही प्रपश्यामि ममानुपद्दतो यच्छोकम मुच्चोके इंद्रियाणाम अवाच्य भूमा संपन्न मृदम राज्यास्त्राणाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो इंद्रिय सुख को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। देवताओं के अधिपत्य की तरह धन धान्य सारी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। क्यों? इनको शोक आ गया। यदि कोई अपने परिवार को ही मार दे, अपने बीवी बच्चों को ही मार दे, अपने संताओं के बच्चों को मार दे, अपने गुरु को मार दे, उसको काय का सुख है? कोई आनंद नहीं। ऐसा अर्जुन कह रहे। तो अब क्या है, तब भगवान कृष्ण उनको समझाते कि पृथ्वी का निष्कंटक राज भी मुझे मिल जाए, हे कृष्ण, तब भी मैं इन परिवार वालों को, गुरुजनों को नहीं मारूंगा। अब संसार की जो समस्या है वो सुन दीजिए। संसार की समस्या है जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु। धन संचय आर्थिक विकास से संभव नहीं होता है। यदि कोई धन संग्रह करके अपना विकास करना चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि धन तो एक साधन है शरीर को चलाने का। लेकिन असली क्या है? धर्म। सबसे बड़ा है धर्म। यदि हमारे साथ में धर्म है, भगवान राम के एक भी गुण है, मातृभक्ति है, पितृभक्ति है, पिता हमसे खुश है, माँ खुश है, भाई बहन खुश है, पत्नी हमारी खुश है, हम एक नरवृत्ति आदमी, हम किसी पर स्त्री रमण नहीं करते, तो क्या हो जाएगा? मातृभक्ति, पितृभक्ति और पत्नी भक्ति। फिर हो जाएगा देश प्रेम। देश के लिए क्या कर रहे हो? जैसे बाबा जी बन के मंदिरों में बैठना, मंत्री बन करके लोगों को लूटपाट करना, ये नहीं है। IAS IPS बन करके देश को लूटना, अपना घर मकान बनाना, अपने विदेशों में पैसा जमा करना और मरने के बाद कुत्ता गधा बनना, ये मूर्खता है। नहीं समझ पा रहे लोग, उसी में लगे हुए हैं। कितना भी उन्हें ज्ञान दो, वो 1% नहीं समझते। जितने भारत देश के उद्योगपति हैं, जितने भारत देश के साहूकार हैं, जितना भारत देश के बनिया तिलिया हैं, जितने भारत देश के मंत्री अफसर हैं, IAS IPS, MLA, मिनिस्टर, सांसद, चाहे किसी भी पार्टी के हों। ये नहीं कि खाली BJP के नहीं, कांग्रेस के भी, तृणमूल के भी, समाजवादी पार्टी के भी, भारत देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, कोई भी हो, जो ये समझ रहा है कि मैं जनता को बेवकूफ़ बनाकर पैसा लूटूं और उससे राज करूं, चाहे वो IAS की डिग्री कर लो, कलेक्टर बन जाओ, चाहे वो IPS बन जाओ, चाहे और भी कोई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। यदि आप गलत कर्म कर रहे हो, आपको कुत्ता गधा सांप जानवर बनना तय है। तो वो कह रहे हैं जन्म, संसार की समस्या क्या है? जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, जन्म होता है फिर मृत्यु होती है, जन्म होता है फिर मृत्यु होती है। जन्म, बालापन, जवानी और फिर बुढ़ापा। व्याधि क्या है? कोई बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, TB हो जाए, इस प्रकार की बीमारियों के बारे में इसमें दिया गया है। तो वो क्या कर रहे हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं परिवार को नहीं मारूंगा। तो भगवान अब दे रहे हैं उनको असली ज्ञान। क्या कह रहे? यो मुक्ता हर्षि केशा गुणा केशा प्रांतपा नाद्योत्समिति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बहुवा। संजय ने कहा, इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। क्या कर दिया? मैं भिक्षा मांग सकता हूँ लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कोई भी आदमी जो आज घर में बैठा है, देखो मैं 58 की एज है, मैं अभी बॉर्डर में ड्यूटी करता हूँ, BSF में। अपना फोटो भी कई बार डाला मैंने यूट्यूब में कि मैं बॉर्डर में ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी की भी फोटो डाला, वैसे भी डाला कि मैं बॉर्डर में ड्यूटी करता हूँ और उससे धन संग्रह जो मुझे मिलता है उससे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, लिखा